Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will start the topic Cayley-Hamilton theorem in unit 1 of algebra and trigonometry from BSc part 1. Let's start Cayley-Hamilton theorem. Every square matrix satisfy its characteristic equation. कैले-हैमिल्टन थ्योरम में प्रत्येक वर्ग अवयव अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी विशिष्ट समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये हमको कैले-हैमिल्टन थ्योरम में प्रूफ करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है? मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल 0। इसको सॉल्व करने के बाद हमको इस लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। लैम्डा के फॉर्म में ये इक्वेशन मिलेगा। मान लेते हैं लैम्डा क्यू प्लस A1 लैम्डा स्क्वायर प्लस A2 लैम्डा प्लस A3 इक्वल 0। ये हमको इक्वेशन मिलेगा। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ ए पुट करने के बाद ए की वैल्यू मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 0 आंसर आना चाहिए, तभी कैले-हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई होगा। मान लेते हैं ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कैले-हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि किसी मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे हों तो अगर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए लिख देते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। यानी कि लैम्डा की जगह इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए पुट कर देंगे कैपिटल ए, तो यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि 0 आएगा। तो एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। एक 3x3 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में बोल रहा है वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल 2 2 3 1 3 1 1 2 2। इस मैट्रिक्स को हमको कैले-हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमको प्रूफ करके बताना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स ए का लिखना होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्म होता है मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल 0। यहाँ जहाँ ए है इस स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसको हमको पुट करना है। 3x3 मैट्रिक्स में आई की वैल्यू क्या होता है उसको हमको पुट करना है। तो ए की वैल्यू सबसे पहले पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 2 2 1 1 3 1 1 2 2। फिर क्या है? माइनस है। फिर है लैम्डा, आई की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस फॉर्म में ऐसा इक्वेशन मिलेगा। इस फॉर्म में इक्वेशन मिलने के बाद जहाँ लैम्डा रहेगा वहाँ हम लोग को ए पुट कर देना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे है 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू 0। तो यहाँ पे 2 रहेगा। 1 माइनस लैम्डा इंटू 0। तो यहाँ पे 1 रहेगा। 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 1 आएगा। यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा आएगा और यहाँ 1 आएगा। यहाँ 1 आएगा। 2 माइनस लैम्डा इक्वल 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई इनका हो जाएगा। 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस 1
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा इक्वल 0। ये सब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 2 माइनस 3 1 माइनस लैम्डा इक्वल 0। 2 माइनस लैम्डा, तो सॉल्व करने के बाद लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 लैम्डा 6 माइनस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस माइनस यहाँ प्लस 1 1 माइनस लैम्डा इक्वल 0। इसको पूरा को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगा हमको, लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 इक्वल 0। ये सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगा। ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग को जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ ए पुट करना है, कैपिटल ए पुट करने के बाद जो कैपिटल ए की वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू दी है, उसको सॉल्व करने के बाद इक्वल में 0 आना चाहिए, तभी हम लोग का कैले-हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई होगा। चलो पहले तो जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ ए पुट कर लेते हैं। तो हमका इक्वेशन मिलेगा बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम। लैम्डा की जगह ए माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर के जगह ए का स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा के जगह अगेन ए पुट करेंगे, माइनस 5 इंटू आई इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमको क्या चाहिए, ए क्यूब की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ए की तो वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो क्या क्या निकालना है, ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू। तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू दिया हुआ है, उससे ए का स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए इंटू ए करने पर ए का स्क्वायर मिल जाएगा, 2 1 1 2 3 2 1 1 2। ए इंटू ए, फिर अगेन ए की वैल्यू पुट करते हैं, 1 1 2। अब इन दोनों ब्रैकेट को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 1। वैसे ही सेम इसके लिए भी होगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 प्लस 6, 1 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2
2, 2 into 3 6 plus 2 into 2 4, 1 into 1 1 plus 2 into 1 2, 2 into 2 4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा हम लोग का 4 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, वैसे ये भी 6 होगा, ये 13 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 12 होगा, ये होगा 7। ये a का स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है a क्यूब की वैल्यू। तो a क्यूब की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? a क्यूब की वैल्यू a का स्क्वायर इंटू a करके, तो क्या होगा, a का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकाले हैं ना, तो यहाँ पुट कर देते हैं। 7 6 6 12 13 12 6 6 7, और a की वैल्यू है हम लोग का 2 1 1 2 3 2 1 1 2। ए क्यूब की वैल्यू निकाल लिए हम लोग, ए के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिए। अब ए का स्क्वायर ए क्यूब की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग का ए स्क्वायर ए की वैल्यू ए क्यूब की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये मिलता है हम लोग को ए क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ए क्यूब माइनस 7 ए का स्क्वायर प्लस 11a माइनस 5i इक्वल ए क्यूब की वैल्यू यहाँ निकाले हम लोग। ए क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं तो 32 31 31 62 63 62 31 31 32। फिर क्या है हम लोग का -7 ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाले हम लोग? 7 7 6 6 12 13 और 12 6 6 7। फिर क्या है हम लोग का +11a प्लस 11 ए की वैल्यू है हम लोग का 2 1 1 2 3 2 1 1 2 -5 आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है 32, फिर -7 × 7 -49 प्लस 11 × 2 22 -5 × 1 -5। फिर नेक्स्ट 31 × 7 × 6 31 -42, फिर 11 × 1 प्लस 11 -5 × 0 0 31 -7 × 6 -42 11 × 1 11 5 × 0 0। नेक्स्ट 62 -12 × 7 12 × 7 84 11 × 2 प्लस 22 5 × 0 0। फिर 63 -7 × 13 -91 11 × 3 प्लस 33 5 × 1 -5, और फिर बच गया 62 7 × 12 -84 11 × 2 प्लस 22 5 × 0 0। थर्ड वाला कॉलम बच गया 31
माइनस 7 इंटू 6 42, 11 इंटू 1 11, माइनस 5 इंटू 0 0, और 31 सेम लास्ट वाला कॉलम को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22 माइनस 5। अब इनको सॉल्व करने के बाद ज़ीरो आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 32 माइनस 49 प्लस 22 माइनस 5, तो ये ज़ीरो हो रहा है। 32 पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, फिर माइनस माइनस वाला। 32 22 कितना होगा, 2 2 4 54, और 49 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 54। तो ये ज़ीरो हो रहा है। सेम ऐसे ये भी ज़ीरो होगा। 62 प्लस 22 84 होता है। 84 प्लस 84 माइनस 84 ज़ीरो, और ये 31 प्लस 11 होगा 42 प्लस 42 और माइनस 42 भी ज़ीरो। ये भी ज़ीरो हो रहा है कि नहीं देखते। 31 प्लस 11 42 होता है, प्लस 42 माइनस 42 ज़ीरो। तो 63 प्लस 33 91 माइनस 5, तो ये होगा 96 प्लस 96 माइनस 96 ज़ीरो। ऐसे ही सेम सब ज़ीरो आ रहा है। तो ये हम लोग का कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, मतलब प्रूव हो गया। कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी क्या बोला है देखते हैं। वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल, ये मैट्रिक्स के वैल्यू दिया है और हमको फाइंड करना है ए का इन्वर्स, एंड हैंस आल्सो फाइंड ए का इन्वर्स। हम लोग तो इस क्वेश्चन में कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई तो करेंगे, साथ ही साथ ए का इन्वर्स का वैल्यू भी हम लोग को फाइंड करना है। तो देखते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए का लिखना होगा। तो मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल 0। ए की वैल्यू क्या दी है हम लोग का, ये पुट कर लेते हैं। माइनस लैम्डा आई की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 2 माइनस लैम्डा हुआ -1 माइनस लैम्डा इंटू 0 क्या होगा 0 -1। तो ऐसे ही सॉल्व करने के बाद ये आएगा। अब इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स को, तो क्या करते हैं 2 माइनस लैम्डा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर अगेन -1 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चारों का। इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगा हम लोग का लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 इक्वल 0। अब क्या करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ ए पुट करना है। तो ए पुट कर देते हैं लैम्डा की जगह। तो ये इक्वेशन हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6 ए का स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4 इक्वल 0। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है ए क्यूब ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू तो दी हुई है तो ए का स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए का स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे तो ए का स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए का जो मैट्रिक्स है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का ए का स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अब ए क्यूब की वैल्यू ऐसी निकाल लेंगे। तो ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ए का स्क्वायर जो निकाले हैं उसमें ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स ए के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ए का इस क्यूब की वैल्यू मिल जाएगा। अब ए क्यूब और ए का स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं और 0 आता है कि नहीं ये हम लोग चेक करते हैं। पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में ए क्यूब की वैल्यू क्या है हम लोग का, इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं पहले 6
ए का स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4 इक्वल में 0 आता है कि नहीं ये चेक करते हैं। ए क्यूब की वैल्यू है हम लोग निकाले हैं 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22। फिर क्या है -6 ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर की वैल्यू निकाले हैं 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। फिर क्या है प्लस 9a। तो ए की वैल्यू है हम लोग का 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 4 4 इंटू आई कर देते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू होती 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो 22 माइनस 6 इंटू 6 36 9 इंटू 2 प्लस 18 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। इसी तरह ये भी आएगा -21 प्लस 30 माइनस 9 21 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 22 माइनस 36 18 माइनस 4 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 21 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। ये आएगा सॉल्व करने के बाद। अब इसको 0 आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 22 प्लस 18 कितना होगा 40 और माइनस 36 माइनस 4 40 प्लस 40 और माइनस 40 0 माइनस 21 माइनस 9 30 30 माइनस 30 प्लस 30 भी 0 21 प्लस 9 30 ये भी 0 ये भी 0 होगा। ये कैली-हैमिल्टन थ्योरम तो वेरीफाई हो गया। अब क्या फाइंड करना है हम लोग को क्वेश्चन में, हैंस ऑल्सो फाइंड ए का इन्वर्स बोला। तो ए की इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टू फाइंड ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं बाय इक्वेशन 1। क्या था हम लोग का इक्वेशन 1 ए क्यूब माइनस 6 ए का स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 1 था। यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ए का इन्वर्स का मल्टीप्लाई बाई ए का इन्वर्स बोथ साइड। तो हो जाएगा ए का इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 6a प्लस 9a माइनस 4 इंटू ए का इन्वर्स इक्वल 0। यहाँ पे 4 माइनस 4 ए का इन्वर्स सबको ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट साइड। तो ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9a। यहाँ पे ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ओनली आई बचेगा। क्लियर। अब यहाँ पे ए का इन्वर्स की वैल्यू चाहिए तो ए का इन्वर्स -4 को इधर इंटू में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये होगा 1/4 1/4 ए का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। अब ए का स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा ए का इन्वर्स। पुट करते हैं ए का इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 1/4 तो रहेगा। ए का स्क्वायर की वैल्यू निकाले थे हम लोग
क्या था 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6। फिर क्या है हम लोग का -6, -6। ये अभी तो 4 को यहीं रहने देते हैं। ए की वैल्यू है हम लोग का 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, फिर क्या है +9i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 4a का इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर लेते हैं हम। 6 यहाँ पे -6 इंटू 2 12, 9 इंटू 1 9। सेकेंड वाले रो में -5 6 इंटू -6 इंटू -1 +6 9 इंटू 0 0 होगा 5 5 -6 +0। सेकेंड कॉलम में होगा -5 +6 6 -12 +9 -5 +6। थर्ड कॉलम होगा -5 -6 -5 +6 6 -12 +9। इसको सॉल्व करेंगे। 6 -12 +9 होगा 3, ये होगा 1, ये -1 1 3 1 -1 होगा 1 होगा 3 होगा। अब ए का इन्वर्स, ये 4 ए का इन्वर्स की वैल्यू है, तो ए का इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। मतलब ये जो क्वेश्चन में पूछा था ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहा है। और ए का इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करने बोला था, तो ए का इन्वर्स की वैल्यू ये रहा। आई होप आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना अच्छी तरह आ गया होगा। थैंक यू क्लास।